नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो जैसे कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि रोज के जो परफॉर्मर होंगे उनमें से हम निकालेंगे कि कौन सा परफॉर्मर इस दिन नंबर 1 पे रहा, यानी कि किसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और सबसे ज्यादा फुटेज बटोरी पूरे के पूरे सदस्यों में से। तो ये सिलसिला हमने 2-3 दिन पहले शुरू किया था। हाँ, वीकेंड का वार में हम नहीं करेंगे ये सिलसिला, क्योंकि वीकेंड का वार में तो एक ही बंदा है जो फुटेज बटोरता है, वो है सलमान खान। तो उस दिन का नहीं होगा सैटरडे संडे का। तो मंडे से जो फ्राइडे एपिसोड होंगे उनके जो भी डिटेलिंग होंगे, जो भी कंटेस्टेंट ज्यादा फुटेज बटोरेंगे, उसका हम लोग आपके साथ एनालिसिस करेंगे, आपकी राय भी जानना चाहेंगे। तो मंडे का एपिसोड हो चुका है खत्म और आज है ट्यूसडे और आज हम करेंगे मंडे वाले दिन का खुलासा कि मंडे को कौन से कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और कौन से ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लेवल पे कोशिश ही नहीं की परफॉर्म करने की, कैमरा को इंप्रेस किया ही नहीं। तो टोटल 12 कंटेस्टेंट हो चुके हैं अब घर के अंदर। तो 12 के 12 की हम लोग रैंकिंग करेंगे डे 24 की। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 12 पे। नंबर 12 पे है नैना सिंह। जी हाँ, नैना सिंह जो स्टेज पे तो बहुत बढ़िया हंस रही थी, पंगे ले रही थी और डमरू बजा रही थी भर भर के। घर के अंदर उनका पहले दिन डमरू थोड़ा थमा रहा, कुछ खास करती हुई नहीं नजर आई। वो सिर्फ नॉमिनेशन में थोड़ा बोलती हुई नजर आई कि इसको नॉमिनेट करती हूँ निक्की को, क्योंकि मेरी इनसे ज्यादा रैपो हुआ नहीं है। और ठीक भी है, एक ही दिन है, पहला दिन है, ज्यादा नजर नहीं आई। बट इनकी जो साथी कलाकार हैं वो काफी नजर आई। उनको कौन सा नंबर मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ बाद में, मगर पहले नैना सिंह को देते हैं हम लोग नंबर 12। नंबर 11 पे है नैना के कंपटीटर जो स्टेज पे यानी कि मंच पे ही बन चुके थे, पंडित जी। जी पंडित जी को हम देते हैं नंबर 11, क्योंकि पंडित जी नैना सिंह से थोड़ा ज्यादा नजर आए, क्योंकि उनकी फ्रेंड पवित्रा अंदर है और पवित्रा के साथ स्मोकिंग जोन में पकड़े गए और कप्तान ने हल्ला मचा दिया और वहां पे कप्तान ने कहा कि मेरे से बहस मत कीजिए, चलिए यहां से। तो वहां पे पंडित जी नजर आए। तो शर्दुल पंडित है नंबर 11 के ऊपर। नंबर 10 पे आते हैं एक दिन के कप्तान यानी कि निशांत मलकानी। निशांत मलकानी सिर्फ रुबीना गैंग में जुड़े हुए हैं, खास करके जो रुबीना की स्ट्रेटजी होती है वही निशांत की स्ट्रेटजी अब बन गई है। उनको शायद लग रहा है कि यही है जो मेरा बेड़ा पार करेंगी, मगर निशांत ये भूल गए हैं कि विनर सिर्फ एक है। अगर आपका गोल सिर्फ घर में जितना ज्यादा टिकना है उतना है तो फिर आप बहुत गलत शो में आए हो। आपका गोल जीतना होना चाहिए, ना कि टिकना होना चाहिए घर के अंदर। तो निशांत मलकानी की ये स्ट्रेटजी, ये जो बिना ब्रेन की स्ट्रेटजी है, वो बहुत ज्यादा खराब कर रही है उनकी गेम को। तो निशांत है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आते हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला की दोस्तों अपग्रेडिंग हो गई है। वैसे तो नंबर उनका 9 ही है, क्योंकि पहले भी नंबर 9 ही था, बट कलाकार 12 हो गए हैं और कंटेस्टेंट 12 हो गए, इसलिए इनका नंबर 9 अब 3 नंबर के बाद आया है, यानी कि 12, 11 और 10 के बाद आया है 9 नंबर। क्योंकि अभिनव शुक्ला थोड़े चार्ज अप हो गए हैं जब से घर में 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज ने मारी है एंट्री। वेलकम करते नजर आए हैं कविता को हक किया है, बड़े प्यार से स्वागत किया है और बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। नॉमिनेशन में भी निक्की का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं, जहां ये बोलते थे कि मुझे इनकी तरह नहीं बनना है, इनकी जुबान नहीं बोलनी है, मैं तो हम अलग हैं, वो वैसी ही जुबान बोलते नजर आ रहे हैं, जैसे पै 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 टैन 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 ये सब कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। भाई अब हो गए चार्ज अप अभिनव शुक्ला, तो उनका नंबर तो 9 है बट अपग्रेडेशन जरूर हुई है। तो अभिनव है नंबर 9 पे। नंबर 8 पे है जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। जी हाँ, जान सानो सिगरेट पी पी के लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की आ भी जाती है बचाने के लिए, वहां पे उनको थोड़ी फुटेज मिलती है
किस करते हैं, निक्की को फुटेज मिलती है, निक्की को समझाते हैं, फुटेज मिलती है, मतलब निक्की के साथ ही फुटेज है। इधर अभिनव शुक्ला उनको समझाते हैं, तब अभिनव शुक्ला फुटेज ले जाते हैं। अल्टीमेटली कहें तो जान एक टूटे हुए दिल वाले आशिक बन के घर के अंदर घूम रहे हैं, जिनकी लैला किसी और के साथ चली गई है या चली गई है ऐसा दिखा रही है। तो लैला है निक्की और जान है मजनू। तो जान शानू आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे है एजाज खान। एजाज खान की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनकी फ्रेंड उनकी कविता कौशिक घर के अंदर आ गई है, जिनको देख के उन्हें लग रहा है कि ये मेरे लेवल पे कोई आया है जिससे मैं बात कर सकता हूं, जो मेरी बात समझ सकती है, क्योंकि रुबीना से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। रुबीना अपने आप को जो समझती है वो समझती है, मगर एजाज खान जब भी उनके पास किसी पॉइंट को समझाने या बात करने जाते हैं, पहले दिन से ही वो बातें सुनने के मूड में नहीं है। एजाज खान के पवित्रा पुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। उनको सिर्फ ये पता है कि मुझे एजाज खान के साथ रेड जोन में डाला हुआ है, तो मुझे खान साहब से फुटेज लेनी है। तो मैं खान साहब जो हाँ बोलेंगे मैं ना बोलूंगी, वो बोलेंगे आम है मैं सेब बोलूंगी, वो बोलेंगे दिन है मैं रात बोलूंगी, तो मुझे फुटेज मिल जाएगी। तो ये पवित्रा पुनिया इस तरह से फुटेज ले रही, मगर एजाज खान सही ट्रैक पे चल रहे हैं। जहां पे उनको दिखना है वहां पे दिखते हैं, अननेसेसरी पंगे लेते हुए नहीं नजर आते हैं, बल्कि कई बार गिव अप भी कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बात को सही तरीके से खत्म किया जाए। तो एजाज खान आते हैं नंबर 7 के ऊपर। पवित्रा पुनिया, जी हाँ, नंबर 6 पे पवित्रा को रखते हैं, क्योंकि अभी मैंने पवित्रा की बड़ी तारीफ की है कि कैसे वो कैमरा को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सेब को आम बोल के, दिन को रात बोल के। तो ये सारी चीजें पवित्रा कर रही है। और कल के एपिसोड में तो पवित्रा का कविता से भी झगड़ा हो गया और कविता की बैक बिचिंग करती हुई नजर आती है। वो निक्की के साथ की चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मगर सामने कुछ नहीं बोलती है। तो पवित्रा ने भी काफी कल फुटेज ली है और पवित्रा आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आती है डॉल। जी हाँ, जैस्मीन वसीम डॉल की तरह लगती है, बड़ी सॉफ्ट है, छुई मुई है, थोड़ा सा छेड़ोगे तो रो देगी, और वो सारी चीजें समझाती है जान को नॉमिनेट भी कर देती है कि भाई ये बड़ा परेशान है, ये बड़ा कंफ्यूज है, तो इसको मैं नॉमिनेट कर देती हूँ। एक मैं अपनी सहेली को मना लेती हूँ, क्योंकि सहेली ने राहुल को नॉमिनेट किया है तो मैं राहुल को नॉमिनेट कर देती हूँ। दूसरा मैं बदल देती हूँ तो मैं जान को नॉमिनेट कर देती हूँ, बेचारा परेशान है। तो ये क्या दोस्ती हुई भाई? आप अपने परेशान खिलाड़ी को, अपने परेशान कंटेस्टेंट को, जिसको आप केयर कर रही हो और बोल रही हो कि पता नहीं क्यों तेरे लिए मेरे अंदर बड़ी केयरिंग आती है, तू वेस्ट हो रहा है, ये कर रहा है, और आप उसको घर से बाहर निकालने की जो बात भी कह देती हो। ये बात आपको याद होगा दीपिका कक्कड़ ने भी कही थी जब वो श्रीशांत को उन्होंने बाहर निकाला था कि बड़े परेशान है। तो ये स्ट्रेटेजी पुरानी है, मगर इससे आप हाईलाइट में जरूर आई हो। नॉमिनेशन के टास्क में इनकी बात काफी अच्छे से सुनी गई और उसके बाद भी जान के साथ बात करती हुई नजर आई, और काफी जगह पे कल जैस्मीन जो थी दिख रही थी, अपनी बात करती हुई नजर आ रही थी। जैसे राशन की बात है, उन्होंने पॉइंट उठाया, मैं अब बात को खत्म करती हूं, माय वर्ड इज लास्ट वर्ड, ये होगा वो होगा। तो काफी फुटेज ले गई है जैस्मीन कल के एपिसोड में डे 24 पे। तो जैस्मीन आती है नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे निक्की तंबोली अब कुछ कुछ बोली, क्योंकि अब वो कम बोलती हुई नजर आ रही हैं, थोड़ी परेशान हो गई हैं कि करूं तो क्या करूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ऐसी कुछ हालत हो गई है निक्की तंबोली की। दो लड़के हैं उनके पास, एक के पास उनका दिल है और दूसरे के पास उनका दिमाग है। जी हाँ, अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको पहचानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि घर वालों ने बोल बोल के उनके ऊपर ये इंप्रेशन दे दिया है तुम अब जो है बोर कर रही हो, तुम्हारी जो गेम है बड़ी प्रिडिक्टेबल हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। और जब ये आके कविता आके उनको कह देती है कि निक्की और जान आप दोस्ती कर लो, तो उसका मतलब उनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो उन्होंने कहा है, ये बाहर से देख के आई है तो हमारी दोस्ती अच्छी लग रही है, तो वो जान की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। मगर उधर राहुल को भी कमिटमेंट दे चुकी है, तो ओवरऑल बोले तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेज में है। मगर जो कंफ्यूज हो या जो परेशान हो या जो दुखी हो या वो बात कर रहा हो, उसको कैमरा फॉलो करता ही करता है। तो निक्की तंबोली ने भी काफी कैमरा को कल एंटरटेन किया है, काफी कैमरे के आगे रही है, चाहे वो रुबीना से उनकी लड़ाई हो रही हो, चाहे कप्तान के पास जा जाके डिस्कस कर रही हो। तो निक्की को पता है कि मुझे कैमरे के आगे कैसे आना है। तो ये है निक्की का अपना एक तरीका इस गेम को खेलने का। तो ये तरीका कितनी देर तक उनको खिलाता है ये देखना पड़ेगा, मगर फिलहाल निक्की तंबोली है नंबर 4 के ऊपर।
रुबीना। जी हाँ, रुबीना ने भी काफी फुटेज दी है कल के दिन, क्योंकि मैं ये कहूंगी जब से ये 3 कंटेस्टेंट, कल ही उनकी एंट्री हुई है, मंडे को ही गेम शुरू किया उन्होंने, तो जब से ये लोग एंटर हुए हैं सब लोग सतर्क हो गए हैं। रुबीना जिस तरह से अपने बेडरूम की ड्यूटी कर रही है, और जैसे वो कविता को भी कहती हुई नजर आती कि मैं तो अपनी पूरी ड्यूटी कर रही हूँ, ये जानबूझ के कर रहे हैं। और रुबीना जो निक्की को रिएक्ट करती है, निक्की को जो इग्नोर करती है जिस तरह से, और जैसे उन्होंने राहुल को और उनके साथ साथ बाकी लोगों को एनकाउंटर किया है, तो वो सारी चीजें जो है रुबीना को हाईलाइट करती हैं कैमरा के आगे। तो रुबीना है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं राहुल। जी हाँ, कल के एपिसोड में राहुल की काफी चर्चा रही है। राहुल ने जब शुरू में निक्की के साथ दोस्ती की चर्चा हुई तब, उसके बाद उन्होंने जो चुगली सेशन किया तब, उसके बाद नॉमिनेशन में तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया, जान के साथ लड़ाइयां हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो राहुल ने काफी ध्यान अट्रैक्ट किया है कैमरास का, और ये वीकेंड का वार में भी अट्रैक्ट करेंगे, ये मैं बोल देती हूं आपको अभी से, क्योंकि जो मुद्दा नेपोटिज्म का इन्होंने उठाया है, यहां घर वाले भी इस मुद्दे का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि राहुल ने कहा है तो घर वाले भी उछल उछल के कह रहे हैं कि नेपोटिज्म क्यों बोल दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। तो ये घर वाले भी इस मुद्दे का फायदा उठा रहे हैं। तो खैर, ये मुद्दा राहुल को कहां लेके जाता है ये तो वीकेंड का वार में पता चलेगा, मगर फिलहाल राहुल को नंबर 2 पे जरूर लेके आ गया है। नंबर 1 पे हैं, जी हाँ, थानेदारनी कविता कौशिक। जी हाँ, चौटाला जी आ गई है नंबर 1 पे। उसी स्टाइल के साथ उन्होंने एंट्री मारी है, एकदम फुर्तीली कैप्टन है, और वही उनका जज्बा दिखाई दे रहा है कि घर के सारे लोगों को मैं बदल दूंगी। शपथ से शुरू करती है अपना सिलसिला, मीटिंगें होती हैं, डिसिप्लिन की बात होती है, मतलब कहने का यह कि कविता 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 ही नजर आती है। पहले ही दिन में इतनी फुटेज ले जाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो कविता कौशिक आती है नंबर 1 के ऊपर। तो ये थे दोस्तों हमारे 24th डे के परफॉर्मर, जिनको हमने रैंकिंग की है 1 से 12 तक। अब आपके सामने बिल्कुल ओपन है कि 1 से लेके 12 तक मैंने रैंकिंग कर दी है, आप भी रैंकिंग करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन था जिसने ये नंबरिंग जीती है। आपके हिसाब से कौन है नंबर 1 पे, कौन है 12 पे। मेरे हिसाब से ये था, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.